Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our topic in grammar, that is determiner. तो बच्चों ग्रामर का हम फर्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर डिटरमिनर. तो डिटरमिनर क्या होते हैं बच्चों? डिटरमिनर आर दोज वर्ड्स जिनको हम बिफोर नाउन यूज करते हैं, नाउन से पहले यूज करते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं नाउन को या नाउन फ्रेज को के आगे हम यूज करते हैं डिटरमिनर. तो आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे कि बहुत जो है ए एंड आर्टिकल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं बच्चों? डिटरमिनर्स होते हैं या पॉसेसिव होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, क्वांटिफायर होते हैं. चार में हम डिवाइड करते हैं डिटरमिनर्स को. अब कौन कौन से होते हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये बेसिकली जो है आप ये ध्यान में रखें कि डिटरमिनर्स 4 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर्स. अब कौन कौन से होते हैं और कैसे हम उनको यूज करते हैं बिफोर नाउन, लेट्स सी. क्लियर? तो हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के डिटरमिनर्स होते हैं. तो डेफिनेशन क्या है बच्चों? व्हाट आर डिटरमिनर्स? डिटरमिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स बिफोर नाउन, जो नाउन के आगे हम यूज करते हैं बिफोर नाउन, या उनको एक्सप्लेन करते हैं टू डिटरमाइन देयर मीनिंग. They can be divided into following types. अब एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस तरह से नाउन के जो हमारी डेफिनेशन है कैसे जस्टिफाई करते हैं इसे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. अगर मैंने यहाँ पे बोला हर मदर इज अ टीचर, या हर मदर कुक्स फूड, कि उसकी मदर क्या करती है? कुक्स फूड. और सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों सेंटेंस में कि नाउन क्या है, संज्ञा कौन सी. तो संज्ञा की डेफिनेशन आपको पता है नाउन की क्या होती है, हमने बहुत बारी पढ़ा है, 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है नाउन? मदर. अब इसको कौन, इसके पहले कौन सा वर्ड हमने यूज करा है? ह. हर किसके बारे में बता रहा है? उसकी मदर के बारे में बता रहा है. ये और एक हद से बोल रहा है कि उसकी मदर. पोसेशन बता रहा है, तो ये क्या है? हमारा पोसेसिव डिटरमिनर है. तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या बताने की कोशिश करी है कि नाउन से पहले जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? डिटरमिनर. या नाउन फ्रेज, किसी में जो है एक, जैसे यहाँ पे एक वर्ड का हमारा नाउन है, बट कई बार जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होता है, उससे पहले भी हम डिटरमिनर को यूज करते हैं. तो यहाँ पे हर क्या है बच्चों? आपका डिटरमिनर. तो नाउन से पहले जो वर्ड यूज करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके मीनिंग को बताते हैं, उनको हम बोलते हैं डिटरमिनर. तो इस सेंटेंस में आई होप इट इज क्लियर कि मदर क्या है? आपका नाउन है, नाउन से पहले क्या यूज करा है? हर. हर इज योर डिटरमिनर. अब कौन सी टाइप का है? लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ द डिटरमिनर. आर्टिकल्स सबने पढ़े होंगे. आर्टिकल्स बचपन से जो है 6 से ऑनवर्ड्स जो है छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़े होंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं. क्लियर? ए एंड द 2 टाइप्स के होते हैं आर्टिकल्स. एक होते हैं डेफिनेट और एक होते हैं इनडेफिनेट. अब डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा होता है? द. जब हम किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं, थिंग की बात करते हैं या पर्सन की बात करते हैं, इन दैट केस वी यूज द. या प्लेस की बात करते हैं तो दो क्या है आपका? डेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल. ए एन क्या है आपके? इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल. क्लियर? तो एक होते हैं डेफिनेट और एक होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल. ए एन क्या होते हैं? इनडेफिनेट, अनिश्चित. जैसे हमने बनाना के बारे में बताया है, या हमने एन एप्पल बोला है, तो एप्पल क्या है हमारा? कोई सा भी एप्पल हो सकता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर एप्पल. क्लियर? तो ये क्या है? ए एन इनडेफिनेट है और दो क्या है आपका? डेफिनेट आर्टिकल है. सिमिलरली नेक्स्ट इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स दिस सिंगुलर, these क्या है? प्लूरल. when the thing is near to the speaker, जब कोई पास हमारी चीज होती
और सिंगुलर होगी तो दिस यूज करेंगे और प्लूरल होगी तो क्या बोलेंगे, दिस। अगर इट इज फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, अगर दूर कोई चीज होती है, सिंगुलर होगी, इन दैट केस वी यूज दैट। अगर प्लूरल होगी तो हम क्या यूज करेंगे, दोस। तो दैट का प्लूरल क्या होता है बच्चों, दोस। दिस का दीस। तो ये क्या है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। आर्टिकल्स भी हमारे डिटर्मिनर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी क्या है हमारे डिटर्मिनर है। अब यहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, जब हम जम्बल्ड वर्ड्स करेंगे, इन दैट केस हम बताएंगे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में किस तरह से हम उनको डिवाइड करें। नेक्स्ट इज योर पॉसेसिव्स। अब पॉसेसिव्स जिसमें हमें ऑनर पता चलती है, ऑनरशिप के अधिकार से हम बोल सकते हैं माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर, उनको हम बोलेंगे पॉसेसिव। मेरा है, तुम्हारा है, हमारा है, उसका है, तो दीज वर्ड्स आर योर पॉसेसिव। जैसे यहाँ पे हमने बताया हर मदर, तो हम एक अधिकार से बोल रहे हैं भाई उसकी मदर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है हमारा डिटर्मिनर है हर, कौन सा वाला है, पॉसेसिव है। क्लियर। नेक्स्ट है इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। इनडेफिनेट जिसमें हम क्या है क्वांटिफायर भी बोलते हैं इन्हें, जैसे सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, क्वांटिटी को बता रहे हैं हम, इसको बोलते हैं क्वांटिफायर। सम, एनी, अदर, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस, अदर्स, ऑल, ईच, एवरी, बोथ, नीदर, ईदर, ये सारे हमारे क्या हैं, डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स को क्या हमने 4 में डिवाइड किया है, आर्टिकल, ए एंड द, demonstrative, this, that, these, those, singular, plural. Clear? Next is here possessive. तो जितने वर्ड्स हैं यहाँ पे my, your, his, her, etc. Next is your quantifier. Quantity बता रहे हैं some, few, little, many, etc. Clear? तो इस तरह से डिटर्मिनर अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इट इज क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि डिटर्मिनर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। एक आर्टिकल्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, व्हाट आर डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन देयर मीनिंग। जो नाउन को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। अभी मदर लिखा हुआ, मदर इज अ टीचर, किसकी मदर है, तो और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर मदर, तो हर क्या है आपका डिटर्मिनर है। क्लियर। यहाँ पे आर्टिकल्स ए एंड द, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस, पॉसेसिव माई, योर, आर, जहाँ पे हम जो है अधिकार से बोलते हैं पॉसेसिव, पोसेशन। indefinite articles जो quantity, some, any, other, many, little, few, less, सारे वर्ड्स क्या है हमारे क्वांटिफायर्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये सारे बच्चे जो हैं नोट डाउन करें कि डिटर्मिनर, तो डिटर्मिनर्स आर ऑफ 4 टाइप्स, आर्टिकल, क्वांटिफायर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पॉसेसिव। क्लियर। तो इसको नोट डाउन करें और यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया कि उसकी मदर क्या है, टीचर है। तो मदर, पहले आप देखेंगे कि विच वन इज द नाउन इन अ सेंटेंस, और उससे पहले जो वर्ड है दैट इज योर डिटर्मिनर। कौन सा डिटर्मिनर है वो आपको बताना है, आर्टिकल है या डिमॉन्स्ट्रेटिव है या पॉसेसिव है या क्वांटिफायर। क्लियर। नाउ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स जो है कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स ए एंड द, डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 टाइप्स के होते हैं। द 2 indefinite आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज ए एंड एन। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया कि कौन कौन से इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड एन। क्लियर। द डेफिनेट आर्टिकल इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बच्चों आपका, 2। जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं, इन दैट केस वी यूज द।
अगर इंडेफिनेट होती है, अनिश्चित होती है, देन वी यूज ए एंड एन। अभी आपने पढ़ा होगा कि वोवल्स क्या होते हैं, तो वोवल्स के आगे हम ए और एन में भी डिफरेंस बताएंगे कि वोवल्स क्या होते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू, क्लियर, स्वर, और दूसरा क्या होते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो हम कहाँ पे हमें क्या देखते हैं, ए एंड एन का जब हम यूज करते हैं तो साउंड देखते हैं कि कहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है और कहाँ पे हमारा वोवल साउंड है। कई बार होता है जैसे आर है या ऑनेस्ट है तो हम हॉनेस्ट नहीं बोलते क्योंकि एच इसमें साइलेंट रहते हैं। हम क्या देखते हैं बच्चों, साउंड देखते हैं, ऑनेस्ट, ओ, तो ओ क्या है आपका वोवल है, तो हम क्या बोलते हैं, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट बॉय, एन आर, क्योंकि यहाँ पे भी एच क्या है आपका साइलेंट है, और हम क्या बोल रहे हैं, सिमिलरली यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है लॉन्ग यू का, तो दैट इज वाई यहाँ पे हम एन यूनिफॉर्म नहीं बोलते, अ यूनिफॉर्म कहते हैं। तो आपको क्या देखना है बच्चों, साउंड देखते हैं, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट और साउंड ऑफ वोवल्स, क्लियर। For indefinite articles, you can use either of them depending upon the sound, जो अभी हमने डिस्कस करा कि sound of the first letter of the next word. This is done for pronunciation reasons. Use of a takes place in the following instance. अब आप देखेंगे कि a का यूज हम कहाँ करते हैं, in places where the following word starts with a consonant sound. अब आपको साउंड देखना है, आपको वर्ड नहीं देखना है कि whether it is consonant or vowel, आपको क्या देखना है, साउंड देखना है, consonant sound. The determiner is a is used. This is your second. Clear? तो कॉन्सोनेंट साउंड जहां पे होता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, अ का यूज करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, क्लियर। और कहाँ यूज करते हैं, ऑल्सो अ इज यूज वेयर द फॉलोइंग वर्ड इन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और हमेशा ए और एन कहाँ पे यूज करते हैं हम, क्योंकि अभी हम अ पढ़ रहे हैं, तो जहां पे क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे भी हम क्या लगाते हैं, अ। अगर हम बोलेंगे अ बनाना, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन बनाना, एक सिंगुलर बनाना के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो कहाँ यूज करते हैं हम ए को, सिंगुलर, सिंगुलर काउंटिंग काउंटेबल नाउन। तो नाउन आपको बताइए काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, राइट। तो काउंटेबल नाउन के आगे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, और दूसरा हमने कहाँ बताया, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं, क्लियर। और क्या है आपका, इनडेफिनेट आर्टिकल। नाउ कम टू द सेकंड, द डिटरमिनर एन also does the same work as a, but is used in the following instances, places where the following word is a singular countable noun. ये भी हम कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर मैंने बोला एन एप्पल, इसका मतलब क्या है, एक एप्पल है, राइट, सिंगुलर काउंटेबल, एंड इट स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड ए ई आई ओ यू। तो सबको पता है कि हमारे कितने वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और जितने भी हमारे लेटर्स जो हैं, रेस्ट ऑफ द लेटर्स क्या कहलाते हैं, उनको कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, वोवल साउंड, और यहाँ पे क्या बोला, कॉन्सोनेंट साउंड। वोवल्स को छोड़ के जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं या लेटर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है देन यू यूज अ आर्टिकल और डिटरमिनर, और अगर हमारा वोवल साउंड है ए ई आई ओ यू का, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है, एन। और दोनों को हम ए और एन को कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्लियर। द इज मोस्टली यूज बिफोर बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। दो क्या है आपका, डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल क्या है, यहाँ पे कहाँ पे यूज करते हैं हम, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। Its main function of use is that it is used to specify या particular, हम किसी person या place और thing की बात करते हैं, specify करते हैं, in that case we use the, clear। तो indefinite को हम कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए a and n को, और कहाँ पे यूज करते हैं, a को हम कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज करते हैं, n को हम वोवल साउंड के लिए यूज करते हैं। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, इट इज यूज कहाँ यूज करते हैं, जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे या प्लेस की बात करेंगे या थिंग की बात करेंगे, इन दैट केस वी यूज द,
अगर इनडेफिनेट, क्योंकि हम डेफिनेट पर्सन की बात करें या डेफिनेट प्लेस की बात करेंगे या डेफिनेट थिंग की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? द। अगर इनडेफिनेट होगा इन दैट केस वी यूज ए और एन को यूज करते हैं। अब यूजेस ऑफ आर्टिकल्स विद रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। अब ए और एन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कुछ रूल्स हम पढ़ते हैं। अभी हमने सिंपल बताया कॉन्सोनेंट साउंड के साथ या सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। सिमिलरली एन को हम यूज करते हैं वॉवल साउंड के साथ यूज करते हैं या सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल और डिटर्मिनर, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप किसका है, डिटर्मिनर्स का टाइप है आर्टिकल। और आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, indefinite and definite, are used before the following a singular countable noun। एक तो अभी हमने पढ़ा कि हम कहाँ यूज करते हैं ए और एन को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं और सिंगुलर है उनके आगे हम क्या यूज करते हैं, ए और एन। which is being mentioned for the first time, the rule can be understood with the help of the, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल sentences, I saw a sports bike at the store today, I have never seen a gun। तो हम एक की बात कर रहे हैं, क्लियर, अ गन। I saw a sports bike at the, a sports bike at the store today, the store, पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, एट द स्टोर, क्लियर। तो ए और एन को कहाँ यूज करते हैं, ए को हम जो है गन को क्या कर सकते हैं, हम काउंटेबल है, दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या यूज करा, अ। यहाँ पे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई एट अ बनाना, मैंने क्या खाया, यहाँ पे एक बनाना, ठीक है। आई एट अ बनाना, तो काउंटेबल है नाउन, बनाना को आप काउंट कर सकते हैं। आई सॉ अ टॉल गर्ल, अब यहाँ पे टॉल क्या है बच्चों, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को। तो नाउन क्या है यहाँ पे आपका, गर्ल, और क्या है आपका आर्टिकल या डिटर्मिनर, आप कह सकते हैं इनको, आर्टिकल्स हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे क्या है, ए टॉल गर्ल, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, तो एक लंबी लड़की, तो ए क्या है आपका, आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, क्लियर। और हम काउंट कर सकते हैं, अगर बहुत सारी लड़कियां भी खड़ी है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो पूरा एक फ्रेज है, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टॉल गर्ल, और टॉल गर्ल से पहले हमने क्या यूज करा है, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लास ऑफ थिंग्स, क्लियर। और ऐसा नहीं है कि नाउन से पहले अगर हमारा जो है ग्रुप वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड, नाउन फ्रेज, तो नाउन फ्रेज, फ्रेज क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे अगर टॉल गर्ल है तो नाउन को बता रहा है और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो दैट इज योर डिटर्मिनर। क्लास ऑफ थिंग्स, द रूल कैन बी, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए पैट नीड्स लव। अब पैट यहाँ पे क्या है, एक क्लास को बता रहा है कि अ पैट नीड्स लव, तो अ क्या है आपका, आर्टिकल। सिमिलरली ए फादर डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज चिल्ड्रन, तो अ फादर जो है एक क्लास के लिए बारे में बता रहे हैं कि सारे फादर के लिए, अ फादर डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या है आपका, क्लास ऑफ थिंग्स, वहां पे भी हम क्या, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लास ऑफ थिंग्स, क्लियर। द नाउन टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, अगर आपको क्वांटिटी के बारे में बताना है तो भी हम क्या यूज करते हैं, ए और एन को यूज करते हैं। द रूल, आई नीड अ डजन बनानास, अब सबको पता है डजन मीन्स क्या होता है बच्चों, 12, अ डजन बनानास। तो यहाँ पे भी हम क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर। आई नीड टू बाई अ कपल ऑफ बुक्स, तो कपल ऑफ बुक्स मीन्स 2। तो क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं हम,
कितने बनानास हैं या कितनी बुक्स आप जो है यू आर गोइंग टू बाय, या नीड है कितने की जरूरत, तो आई नीड अ डजन बनाना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम क्वांटिटी बता रहे हैं, और वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल अ और एन। द यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशो, वेट, कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। दिस बाइक गिव्स 35 किलोमीटर अ लीटर। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, दिस बाइक गिव्स 35 किलोमीटर अ लीटर। स्पीड बताइए कि 35 किलोमीटर, एक लीटर में कितने चलती है वो, 35 किलोमीटर। यू कैन रन अ माइल इन जस्ट 5 मिनट्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस के आगे हमने यूज करा है डेफिनेट आर्टिकल अ माइल। तो प्राइस हो, अगर स्पीड बता रहे हैं हम, या रेशियो के बारे में बता रहे हैं, या वेट के बारे में बता रहे हैं, तब भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल्स को यूज करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स। certain numbers और मॉनेटरी यूनिट्स, कुछ हैं जैसे बिलियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 बिलियन नहीं बोलते, एन बिलियन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट टू अर्न अ मिलियन, अ 100 रुपी नोट। तो हम यहाँ क्या यूज करें, आर्टिकल्स को यूज करें, डिटरमिनर को यूज करें अ। आई वॉन्ट टू अर्न $1 बिलियन बाय द एज ऑफ 40, कैन यू लेंड मी अ 100 रुपी नोट। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, सर्टेन नंबर्स को हम बता रहे हैं किसके हेल्प से, आर्टिकल्स के हेल्प से, या उनको क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स। द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, पुट दीज ईयर ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे। अब हम क्या बता रहे हैं कि कितने टाइम्स जो है आपको दवाई डालनी है कान में, पुट दीज ईयर ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, ट्वाइस अ डे। वॉश योर फेस 3 टाइम्स अ डे, कि अपने फेस को कितने टाइम्स वॉश करो, 3 टाइम्स अ डे। तो अगर आपको इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या यूज करेंगे, आर्टिकल्स। सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, जब हम कोई सडन जो है फीलिंग्स आती हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, तो हमने यहाँ क्या यूज करा, अ आर्टिकल यूज करा। व्हाट अ क्यूट डॉग, डॉग, या व्हाट अ क्यूट बेबी, तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हमने यहाँ पे यूज करा है। Few important rules to remember about the use of indefinite determiners. The spelling of the word of the following determiners is not important. Only the sound, जैसे अभी हमने बोला कि साउंड को आपको देखना है, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, चाहे आपका क्या हो, वोबल साउंड हो। Few words even गिवन बिलो स्टार्ट विद वोबल लेटर्स। अभी जो हमने स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको कि साउंड देखना है आपको, आर है या यूनिफॉर्म है, तो आपको ए और एन में से कौन सा यूज करना है। कई बार क्या करते हैं बच्चे कि यूनिफॉर्म लिखा है और आपको लगता है कि यू तो हमारा वोबल है और हम यहाँ पे लिखेंगे एन, बट आपको यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, साउंड देखना है कि वोबल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। क्लियर, वोबल लेटर्स बट डू नॉट हैव वोबल साउंड। कई बार होता है कि वोबल से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड इज नॉट वोबल, वोबल साउंड नहीं होता है। कई बार कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है बट साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट नहीं होता है। सो द डिटरमिनर अ इज अटैच्ड टू देम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों अ यूनियन, अ 1 रुपी कॉइन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अ यूनियन, यूनियन, तो यू का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, एक लॉन्ग यू की तरह हो रहा है, अ यूनियन। तो हम यहाँ पे एन यूनियन नहीं बोलेंगे, अ 1, तो ओ का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, व से हो रहा है, 1 रुपी कॉइन। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एन को यूज नहीं करेंगे, जबकि हमारा यू और ओ क्या है आपका, वॉवल है, बट साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। There are few words that start with consonant letter but have vowel sound. They are preceded by the determiner n. जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, H क्या है, कॉन्सोनेंट, H क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट है, पर साउंड किसका आ रहा है यहाँ पे, वॉवल साउंड आ रहा है। एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं बोलते बच्चों इसको, राइट। तो एच क्या है यहाँ पे, साइलेंट है। सिमिलरली एन ऑनर, H is your silent. Similarly, an R.
H is your silent. So in that case आपको क्या यूज करना है? N. साउंड किसका है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट. यहाँ पे किसका साउंड है? वोबल साउंड. क्लियर? H क्या है यहाँ पे? साइलेंट है. तो इस तरह से आपको देखना है कि कोई भी वर्ड है वहां पे साउंड किसका है? कॉन्सोनेंट साउंड है या वोबल साउंड है? उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यूज करना है. कई बार बच्चे प्रोनाउंसिएशन करते हैं हॉनेस या हार्ट, तो दैट इज रॉन्ग बच्चों. एच इज योर साइलेंट. प्रोनाउंसिएशन क्या है आपका? ओ साउंड निकल रहा है, वोबल साउंड निकल रहा है. दैट इज वाई आपको क्या यहाँ पे पुट करना है? एंड बिफोर दैट वर्ड. क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कहाँ पे आपको इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करने हैं. एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन है. इन दैट केस अगर कोई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं या हम कोई नंबर सर्टेन नंबर्स की बात कर रहे हैं, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है? इंडेफिनेट आर्टिकल. Indefinite determiners are mostly prefixed before the noun that does not refer to a particular person, place or thing. For example, a cat, a boy, an R. सेम आ गया आपको. प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है बच्चों? R. H is your silent. An indefinite determinant can be attached before the adjective if the adjective is followed by a countable noun. जैसे अभी हमने पढ़ा था tall girl, तो हमने क्या पढ़ा था? वहां पे एडजेक्टिव था tall, बट उसके बाद क्या था? नाउन था. और दैट इज वाई हमने क्या यूज करा वहां पे? इंडेफिनेट आर्टिकल. इट इज अ रेड कलर टी शर्ट. तो ये पूरा फ्रेज है बच्चों, रेड कलर टी शर्ट. तो नाउन फ्रेज है, क्योंकि नाउन क्या है? शर्ट है. शर्ट से पहले हमने जो है फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट? तो अ रेड कलर, रेड क्या है? एडजेक्टिव है. रेड कलर. टी शर्ट नाउन है. तो दिस इज द ग्रुप ऑफ नाउन. तो ए इज यूज्ड. क्लियर? सिमिलरली ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन. तो मैन क्या है आपका? नाउन. उससे पहले क्या है? पूरा फ्रेज है हार्ड वर्किंग मैन. तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है. और नाउन फ्रेज के आगे भी हम, ये नहीं है कि हमारा नाउन जो है एक ही वर्ड का हो सकता है. नाउन फ्रेज के आगे भी जो है आप इंडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हैं या डिटर्मिनर को हम यूज करते हैं नाउन से. और नाउन फ्रेज से पहले हम क्या यूज करते हैं? डिटर्मिनर्स को. क्लियर? ये थी हमारी इंडेफिनेट आर्टिकल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर द. अब द क्या है आपका? डेफिनेट डिटर्मिनर है. इज यूज बिफोर द फॉलोइंग. द का मतलब क्या होता है? डेफिनेट. डेफिनेट मीन्स निश्चित. जब भी हम किसकी बात करते हैं, कोई डेफिनेट या स्पेसिफाई करते हैं किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, इन दैट केस वी यूज द. ए और एन को यूज नहीं करते, क्योंकि ए और एन को कहाँ यूज करते हैं बच्चों? जहां पे कोई चीज जो है हमारी क्या होती है? इनडेफिनेट होती है. क्लियर? दो definite articles or singular noun when it refers to a particular class. जब हम किसी पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप को एज ए वन यूनिट हम काउंट करते हैं, इन दैट केस वी यूज द. द रूल कैन बी अंडरस्टूड. यहाँ पे एग्जाम्पल है. द लग्जरी कार इज अ रिच मैन्स व्हीकल. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? पर्टिकुलर एक कार की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ कार की. पर्टिकुलर लग्जरी कार. माई ब्रदर हैज ज्वाइंड द एनडीए, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर एनडीए की बात कर रहे हैं. नेम्स ऑफ रिवर्स. अगर कोई नदी की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं, गंगा की बात कर रहे हैं, यमुना की बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, नाइल रिवर, कोई भी है, चाहे हमारे देश की है चाहे बाहर की, अगर हम भी पर्टिकुलर किसी रिवर की बात करेंगे, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है? द. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, यमुना को या गंगा को. तो द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस. तो कोई भी रिवर हो उसके आगे आप क्या लगाएंगे? द. सिमिलरली अगर कोई रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है या गल्फ्स है, सीज है, ओशंस है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, तो द अरेबियन सी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. द अरेबियन सी. तो क्या है? ये डिटर्मिनर्स है. ओशन है, ग्रुप्स हैं, आइलैंड्स, शिप्स. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो द हम लगाएंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. द टाइटैनिक, द शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन्स, द अरावली, द विंध्यन, द हिमालय, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं. क्लियर?
अगर यहाँ पे क्या है बच्चों, कंट्रीज विद प्लूरल नेम, अब का ये बारी आपने देखो का कंट्री के नाम क्या होते हैं, प्लूरल नेम्स होते हैं, द फिलीपींस, द मालदीव, तो उनके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द। क्लियर? कोई भी सी है, अरेबियन सी है, द अरेबियन सी, इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन। क्लियर? तो सबके आगे हमने क्या लगाना है, द, क्योंकि हम किसकी पर्टिकुलर ओशन की बात करें, पर्टिकुलर माउंटेन रेंज की बात करें, पर्टिकुलर रिवर की बात करें, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, द डेफिनेट आर्टिकल को आप वहां पे यूज करेंगे। क्लियर? और या गंगा नहीं होगा, दो गंगा होगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर गंगा रिवर की बात करें। नेक्स्ट है बुक्स ऑफ रिलीजन, रिलीजियस बुक। अगर हम कॉमन किसी बुक की बात करें तो अ बुक लिखते हैं आप, राइट, आई वॉन्ट अ बुक। बट अगर हम किसकी बात करेंगे, पर्टिकुलर कोई रिलीजियस बुक है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, रामायणा है, तो हम क्या यूज करेंगे, द, क्योंकि हम क्या पर्टिकुलर कोई रिलीजियस बुक की बात कर रहे हैं, द भगवत गीता, द होली कुरान, राइट, द बाइबल, द गीता, द रामायणा, क्योंकि हम पर्टिकुलर रिलीजियस बुक की बात कर रहे हैं, बुक्स ऑफ रिलीजन। नेम्स ऑफ होटल्स, छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चों ये, क्योंकि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उस समय हम यही गलतियां करते हैं कि हमें कहाँ पे द लगाना है, कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक से ही आपके जो है नंबर कटते हैं एग्जाम में। एंड सर्टन बिल्डिंग, बिल्डिंग नेम्स, द ओबेरॉय ग्रुप्स ऑफ होटल्स। अब क्या है, द ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ होटल्स की, तो द हम यहाँ पे लगाएंगे, द ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स। द बुर्ज खलीफा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, द बुर्ज खलीफा। लास्ट नेम ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल, द मदन्स, द रावत भी जैसे कहेंगे हम किसी का, अगर फैमिलीज इन द प्लूरल, द नेगीज, द बिस, द रावत, द मल्होत्रास, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, द, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट नेम ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल। क्लियर? तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, द, क्योंकि अब हम एक फैमिली को प्लूरल फॉर्म में बोल रहे हैं, और पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट, चाहे वो मल्होत्रास हो, चाहे निगीज हो, चाहे बिस हो, चाहे रावत हो, तो हम एक फैमिलीज इन द प्लूरल यूज करें, दैट इज वाई वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। नेम्स ऑफ द न्यूज पेपर एंड मैगजीन, अगर हम पर्टिकुलर किसी न्यूज पेपर की बात कर रहे हैं या मैगजीन्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाते हैं, द हिंदुस्तान टाइम। क्लियर? द टॉप गियर, द आउटलुक, तो कोई भी अगर पर्टिकुलर, अगर हम किसी न्यूज़पेपर की बात करेंगे या किसी मैगजीन की बात करेंगे, तो भी हम क्या यूज करेंगे, द डेफिनेट आर्टिकल। सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 में भी 7th में भी, तो एडजेक्टिव क्या कितने होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक कंपैरेटिव होता है, और एक सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्रीज को यूज करते हैं एडजेक्टिव्स की, तो हम क्या यूज करते हैं, द बेस्ट बॉय। तो बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेस्ट, तो बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्रीज, तो सुपरलेटिव डिग्रीज से आगे हम क्या लगाएंगे, द। टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्रीज, गुड, बेटर, बेस्ट। क्लियर? तो सुपरलेटिव डिग्री थर्ड होती है हमारी, सेकंड होती है हमारी कंपैरेटिव, तो गुड, बेटर, देन बेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ये क्या है हमारी, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो द बिगेस्ट, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, क्या है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द। क्लियर? तो इसी को जितना भी आज हमने पढ़ा है डिटर्मिनर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो डिटर्मिनर्स कल जो है आप लोग रिवाइज करके आएंगे, रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस